वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज हम साइकेट्रिक की एक डिजीज कंडीशन डेलिरियम के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास हमने साइकेट्रिक की थी, वो आपने अगर अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर कंटिन्यू अपनी क्लासें वॉच कर सकते हो। आप MSN की क्लासें भी कंटिन्यू हो रही है, तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लास वॉच नहीं की तो पिछली क्लास वॉच कर लें। उस क्लास में हमने डिमेंशिया के बारे में बात किया था, डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज, जो डिमेंशिया का एक टाइप था, तो वो कंडीशन के बारे में बात किया था। आज हम डेलिरियम क्या होता है? एक एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें पर्सन क्या होता है, मेंटल कैपेसिटी या मेंटल एबिलिटी होती है वो सडनली लॉस हो जाती है, जिसके कारण पर्सन को कंफ्यूजन होता है। यानी इस कंडीशन को बोल सकते हैं हम सडन ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन। पर्सन को कुछ अता पता नहीं लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं डेलिरियम। इस कंडीशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने बाजीराव मस्तानी मूवी थी, वो देखी थी, तो उसमें जो बाजीराव थे रणवीर सिंह, उसकी वाइफ थी मीराबाई, क्या नाम था उसका इतना मेरे को पता नहीं, तो वो वाइफ थी। उसमें उसको क्या नजर आती है? मस्तानी नजर आती है। तो इस पर ये डेलिरियम होता है। इसमें क्या होता है? हेल्यूसिनेशन होता है, मतलब मस्तानी वहां पर प्रेजेंट थोड़ी है, उसकी वाइफ है, उसमें उसको मस्तानी प्रेजेंट हो रही थी, मस्तानी दिख रही थी। इस कंडीशन को बोलते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। तो ये मोस्टली डेलिरियम में देखने को मिलता है। तो हम इस क्लास में हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेलिरियम होता क्या है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम बोल सकते हैं, एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें पर्सन को कुछ भी पता नहीं रहता, सडनली कंफ्यूज हो जाता है, मैं कहाँ हूँ कुछ भी पता नहीं रहता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेलिरियम। तो अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसके इंसिडेंस देख लेते हैं कि मोस्टली ये कंडीशन होती है मोस्टली 20 to 25 ईयर्स, जो अडल्ट एज होती है उसमें मोस्टली अफेक्ट करता है ये डेलिरियम। 20 to 25 ईयर्स एज या अडल्ट एज मोस्टली अफेक्टेड। तो ये इसकी जो जनरल इंट्रो था वो देख लिया। आप इस कंडीशन को एक जो हम गांजा बोले कि भांग, ये टाइप जो भी मतलब नशे वाले पदार्थ होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या? कैनाबिस सब्सटेंस भी बोल सकते हो इनको। जो वीड सब्सटेंस, कैनाबिस सब्सटेंस यानी नशा देने वाले, जो जैसे गांजा हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, इनको कैनाबिस गांजा बोल सकते हैं। तो ये लेने के बाद पर्सन को सडनली कंफ्यूज हो जाता है, सडनली कुछ भी होश नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ कुछ भी पता नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डेलिरियम। तो आपको इसका इंट्रो जो एक कंडीशन है क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं वो बता दिया मैंने। अब आप इसकी डेफिनेशन डालो। डेफिनेशन: सडन सीरियस डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल एबिलिटी होती है, वो सीरियसली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण पर्सन में क्या देखने को मिलता है? दैट सो पर्सन कंफ्यूज एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी इम्पेयर्ड। मतलब इसमें क्या होता है, पर्सन सडनली या सीरियस लॉस हो जाता है, किसका? डिस्टर्बेंस ऑफ द मेंटल एबिलिटी का सडन या सीरियसली डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण पर्सन में क्या देखने को मिलता है? सो पर्सन कंफ्यूजन एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी आर इम्पेयर्ड। कॉग्निटिव एक्टिविटी क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डेलिरियम। और इसमें पर्सन क्या हो जाता है? अपना अवेयरनेस होता है, नेस या कॉन्शियसनेस
हैव रिड्यूस। पर्सन कॉन्शियसनेस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। कौन सी कंडीशन में? डेलीरियम में। तो हमने इसकी जो डेफिनेशन थी वो देख लिया। अब इसकी इटियोलॉजी, या क्या क्या कोज है जिसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो अगला पॉइंट डालो, कोज। कोज में फर्स्ट, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। ड्रग्स का टॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स के टॉक्सिफिकेशन के कारण ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और ये कैनबिस सब्सटेंस जो यूज करता है उसके कारण, कैनबिस सब्सटेंस यूज, कैनबिस सब्सटेंस लाइक गांजा, मोस्टली कैनबिस सब्सटेंस यूज करता है, उसके कारण डेलीरियम वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर पर्सन विड्रॉवल ऑफ एल्कोहल का विड्रॉल हो जाए, उसके कारण ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के हो जाए, उसके कारण भी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मोस्टली कौन सी? मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, इन्फेक्शन वाली, एंड सीजर, ये कंडीशन हो तो इसके कारण ये हमें डेलीरियम वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगला इटियोलॉजी, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। कौन कौन सा विटामिन? थायमिन हो सकता है, या विटामिन B1 या विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसी के कारण भी डेलीरियम वाली कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। कुछ ड्रग्स होती है उनका ओवरडोज हो जाए, ड्रग्स का अगर ओवरडोज हो रहा है तो उसके कारण भी हमें मोस्टली ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और कोई भी ट्रोमा या हेड इंजरी हो जाए, ट्रोमा या हेड इंजरी, कोई भी ट्रोमा हो जाए तो हमने इसकी इटियोलॉजी देख ली कि किसके कारण ये डेलीरियम वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आपको डेलीरियम नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप कभी भी गांजा लिए हो या कैनबिस सब्सटेंस यूज करते हो तो कुछ टाइम के लिए अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ है, कुछ है, क्या है, कुछ भी अता पता नहीं रहता। उस कंडीशन को बोलते हैं डेलीरियम। जो ये मैंने इटियोलॉजी बताई उसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब इसके साइन सिम्टम। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन पर लिंक वर्क नहीं कर रही तो टेलीग्राम पर जाओ, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज ये सर्च करोगे तो अपना चैनल का लोगो आ जाएगा और वहीं पर भी अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी क्लास होती है उसकी क्लास के होने के बाद हम वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्लास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हम डेलीरियम के बारे में बात कर रहे थे, अब इसके साइन सिम्टम देखेंगे। इसके कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली इसके साइन सिम्टम को याद करने के लिए एक ट्रिक है, साइकेट्रिक कोज। उससे आप इजीली याद कर सकते हो। तो साइकेट्रिक कोज, तो पी का मीन्स क्या होता है ये सभी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगी। पी मीन्स साइको मोटार एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी जो क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है, हाइपो वाली कंडीशन भी हो सकती है, एंड हाइपर भी हो सकती है। तो पी मीन्स साइकोमोटर एक्टिविटी। सी मीन्स कॉग्निटिव, डेफिनेशन में देखा था कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगा।
कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में हेल्यूसिनेशन है, थोड़ा शॉर्ट लिख दिया, फिर भी बोल के बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन एंड डेल्यूजन, तो ये कंडीशन वाली देखने को मिल सकती है। इल्यूजन, एल्यूसिनेशन, डेल्यूजन क्या होता है वो अपनी जो जनरल टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने साइकेट्री की, वहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया। आप क्लास को प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हो, 2nd नंबर की क्लास थी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इल्यूजन होता है, उसमें क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। मतलब इल्यूजन वाला पर्सन होता है, उसको अगर कमरे में रस्सी पड़ी हुई है तो उस पर्सन को क्या नजर आएगी कि वो तो सांप है। और हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, मिस या फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है विदाउट प्रेजेंट ऑफ एनी स्टिमुलाई। कमरे में रस्सी नहीं है लेकिन हेल्यूसिनेशन वाले पर्सन को आएगा कि इसमें रस्सी है। ये 4 टाइप का था, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड गैस्ट्री। विजुअल में पर्सन को कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ, ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हेल्यूसिनेशन वाला पर्सन होता है उसको क्या आएगा कि इसके हाथ में चाकू है। अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है और इल्यूजन वाला पर्सन देखेगा, इसको इल्यूजन होता है उसमें, तो उसको लगेगा कि ये फाल्स, मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा उसमें, तो उसको लगेगा कि ये चाकू है, ये मार्कर नहीं है, चाकू है, तो इल्यूजन होता है। और हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर भी उसको अगर इस हाथ में चाकू लग रहा है और वो उसको मार देगा, मैं उसको मार दूंगा, तो ऐसा लग रहा है, तो वो हेल्यूसिनेशन होता है। और डेल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। डेल्यूजन को आप नॉर्मल टर्म में हम भ्रम भी बोल सकते हैं, तो वो होता है डेल्यूजन। तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये वाली कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाएंगे। अफेक्शन भी इफेक्ट होगा पर्सन का, इफेक्शन लैक, अब अटेंशन होता है वो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट या समझने की, सोचने समझने की क्षमता वो भी डाउन हो जाएगी, अफेक्शन। एंड यू साइकेट्रिक केस, तो एस मीन्स स्लीप पैटर्न, पर्सन का स्लीप होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप नॉर्मली देखते होंगे कि जो अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं कि गांजा ज़्यादा पी लेते हैं, तो उनको स्लीप पैटर्न इफेक्ट हो जाता है, वो 2 दिन तक या तो सोते ही रहते हैं, कभी उठेंगे, मतलब पी लिया तो पता ही नहीं है अब उठना है, दिन में भी सोते रहेंगे, रात में भी सोते रहेंगे, कोई तो पता नहीं है, तो स्लीप पैटर्न इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एस मीन्स स्लीप पैटर्न। और लास्ट टर्म है ई मीन्स इमोशन, पर्सन का इमोशन भी इफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने इसके साइन सिम्टम देख लिए, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उससे आप इजीली याद कर सकते हो। साइकेट्रिक केस, सी मीन्स साइकोमोटर एक्टिविटीज, सी मीन्स कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अफेक्शन, स्लीप पैटर्न एंड इमोशन। तो हमने इसके साइन सिम्टम एंड इटियोलॉजी देख ली। अब अगला पॉइंट डालो आप, इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम फर्स्टली पॉइंट तो लिख देंगे इसका, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए वो टेस्ट होता है कौन सा, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो परफॉर्म करेंगे, MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। और जो विटामिन वाली डेफिशिएंसी है उसका पता लगाने के लिए मोस्टली ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। और सीटी स्कैन, MRI, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए सीटी स्कैन एंड MRI। तो हमने इसके डायग्नोसिस देख लिए। अब इसका ट्रीटमेंट, अगला पॉइंट डालो, ट्रीटमेंट। एक भी पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब अगला पॉइंट डालो, ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में हम पर्सन को एंटी साइकेट्रिक एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, एंटी साइकेट्रिक एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पेशेंट को देंगे। तो हमने एक इजी टॉपिक था वो आपने क्लियर हो चुका है। तो और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, ये तो नॉर्मल था जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन आता है कि डिमेंशिया एंड डेलीरियम, उसमें डिफरेंस में से क्वेश्चन पूछता है। तो हम अगला पॉइंट इसके डिफरेंसेस देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। तो एक साइड तो आप डेलीरियम डाल लो, डेलीरियम, एंड एक साइड डिमेंशिया। तो डेलीरियम होता है उसका स्टार्ट मतलब ऑनसेट, फर्स्ट देखेंगे कि स्टार्ट कब होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑनसेट, शुरुआत कब होती है। तो जो डेलीरियम होता है वो एक्यूट होता है। मैंने बताया था कि गांजा वांजा जो पीते हैं वो मोस्टली जल्दी से जल्दी इफेक्ट कर देता है, लेकिन डिमेंशिया होता है जो पर्सन की मेमोरी लॉस होती है जो, तो वो धीरे धीरे होता है, मतलब उस कंडीशन को बोल सकते हो क्रॉनिक। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमें ये आ गया ऑनसेट। तो डेलीरियम होता है उसका एक्यूट एंड डिमेंशिया होता है उसका क्रॉनिक। अब सेकंड ड्यूरेशन, ये एक्यूट है, इसमें पर्सन का शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्रॉनिक डिमेंशिया है। डिमेंशिया अगर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होता है, मतलब धीरे धीरे टाइम में होता है, ऐसे चीजें भूल जाता है कि मैंने कौन, ये तो नॉर्मल चीजें होती है, इसको डिमेंशिया नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर यही प्रभाव धीरे धीरे और चीजों पर भी पड़ रहा है तो उस कंडीशन को डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म। तो दो डिफरेंस देख ली, सेकंड ऑनसेट, फर्स्ट ऑनसेट एंड सेकंड ड्यूरेशन। अब थर्ड मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस जो डेलीरियम होता है उसमें पर्सन की मेमोरी सडनली लॉस होती है, सडन लॉस, मतलब गांजा वांजा पीते हैं तो उस टाइम थोड़े टाइम के लिए तो हमें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन डिमेंशिया होता है उसमें पर्सन की लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी हो जाती है प्रोग्रेसिव। और इसमें मोस्टली कौन सी होती है, लेटेस्ट मेमोरी। फर्स्टली लेटेस्ट मेमोरी लॉस होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो डिमेंशिया और करवाया था तब की जो मेमोरी लॉस होती है वो सिक्वेंशियल लो में होती है, सीक्वेंस मतलब पहले लेटेस्ट मेमोरी फिर ओल्ड मेमोरी। क्योंकि जो नॉर्मल देखते होंगे आप पेशेंट, तो उसमें पर्सन जो डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस वाली होती है तो उसमें उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको पहले का कुछ मतलब जो अब वो है ना लेटेस्ट, वो कुछ भी याद नहीं है और पहले का पूरा याद है। तो वो इस कारण होता है क्योंकि जो डिमेंशिया होता है उसमें जो पर्सन की मेमोरी लॉस होती है वो सिक्वेंशियल लो में होती है, पहले पर्सन की लेटेस्ट मेमोरी लॉस होती है, सेकंड में ओल्ड मेमोरी लॉस होती है। तो ये थर्ड डिफरेंस देख लिया हमने। फोर्थ स्लीप अवेक साइकिल। जो डेलीरियम होता है उसमें स्लीप अवेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब, लेकिन जो डिमेंशिया वाला पेशेंट होता है उसमें स्लीप अवेक पैटर्न नॉर्मल रहता है, क्योंकि जो भी हम नशा वशा करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए तो अपना स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्लीप और जो डिमेंशिया होता है उसमें स्लीप पैटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर्सन नॉर्मल रहता है, बट उसमें मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फोर्थ अपना डिफरेंस देख लिया। और अगला पॉइंट कि परसेप्शन की हेलुसिनेशन वाली कौन सी कंडीशन होती है इसमें, डिलीरियम में। डिलीरियम में मोस्टली मैंने शुरू में बता दिया कि वो मस्तानी वाला एग्जांपल दिखाया था, तो मोस्टली डिलीरियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मस्तानी मूवी का एग्जांपल देख के इसको अच्छे से याद रख लोगे
क्योंकि पर्सन में विजुअल एलुसिनेशन होता है। जो बाजीराव थे उसको विजुअल एलुसिनेशन हो रहा था, और वो जो उनकी वाइफ थी, मेरा क्या नाम था मेरे को इतना पता नहीं, उसमें भी उसको मस्तानी नजर आ रही थी। तो वो कंडीशन होती है। तो फिफ्थ परसेप्शन। परसेप्शन डेलीरियम में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? विजुअल हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन। और जो डिमेंशिया वाला कंडीशन पेशेंट होता है उसमें हेल्यूसिनेशन होता है, लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि विजुअल है कि एक टैक्टाइल है, ऑडिटरी है, कोई सा भी हो सकता है। तो अपने ये डिमेंशिया वाला टॉपिक था वो पूरा क्लियर हो चुका है। मैंने डेलीरियम एंड डिमेंशिया में डिफरेंस भी बता दिया, और डेलीरियम वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। उसमें हमने डेफिनेशन, कोज, इटियोलॉजी क्या क्या थी, मतलब कोज देख लिए, साइन सिम्टम क्या क्या अपीयर होंगे, और उसके जो ट्रीटमेंट थे वो भी देख लिए। तो अपना टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें।